हेलो एवरीवन, आई एम शशि राज सिंह। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज अपने इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की। बेसिकली अभी आपने देखा होगा कि पूरे नोएडा में आज की डेट में जो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी टॉप पर है। इधर आप लोकेशन कोई भी ले लो, यमुना एक्सप्रेसवे हो, नोएडा एक्सप्रेसवे हो, नोएडा एक्सटेंशन हो, सेंट्रल नोएडा, किसी भी लोकेलिटी का बात कर लो। सो इन सिमिलर वे अगर आप देखेंगे कि रेजिडेंशियल के साथ साथ जो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट आज के रेट में है पूरे नोएडा में, वो भी कहीं ना कहीं ग्रेजुअली बहुत ऊपर होता जा रहा है। सो अभी के डेट में अगर आप ये देखोगे कि मेजॉरिटी अगर कमर्शियल ऑफिसेस वगैरह के देखोगे तो वो आपको सारा का सारा नोएडा एक्सप्रेसवे पर आता है। मल्टीपल डेवलपर आज के रेट में हैं जिन्होंने नए नए प्रोजेक्ट्स भी ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है कमर्शियल। बात करेंगे तो इन सिमिलर वे नोएडा एक्सटेंशन के भी बेल्ट में आपको 3-4 डेवलपर्स आपको मिलेंगे जो कहीं ना कहीं इस कमर्शियल कॉन्सेप्ट के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, चाहे वो प्योरली कमर्शियल हो या ITS वाले स्पेसेस हो। सो इन दिस ब्लॉग आई विल टॉक अबाउट ओनली कमर्शियल ऑप्शंस कि आज के रेट में चूँकि न्यू लॉन्चिंग रेजिडेंशियल का आपने ऑप्शन देखा होगा, कमर्शियल का ऑप्शन कौन कौन सा है। रेजिडेंशियल में मल्टीपल ऑप्शंस आपने देखा होगा, तो कमर्शियल में कौन कौन सा ऑप्शन है। सो आई विल फोकस कि जो मैं आपको बताऊंगा ऑप्शंस, उसमें जो जो ऑप्शंस होंगे वो काइंड ऑफ प्री लॉन्च के स्टेज में आपको मिल जाएंगे। सो एक प्री लॉन्च और पोस्ट लॉन्च वाले का जो रेट्स का जो बेनिफिट्स होता है ऑब्वियसली आपको मिलेगा अगर आप उसके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वाले फॉर्मेट में आते हैं। तो उसे एक बार ऑप्शंस को समझते हैं कि किस किस लोकेलिटी में ये कमर्शियल इन्वेस्टमेंट जो प्री लॉन्च का ऑप्शन है वो अभी आज की रेट में आपको मिलते हैं। सो स्टार्ट हम करते हैं सेंट्रल नोएडा से। सेक्टर 50 आपने नोएडा देखा होगा, मेट्रो स्टेशन भी ऑलरेडी सेक्टर 50 की आती है। सो उसके बगल में एक प्रोजेक्ट एम्बियंस का आता है, एम्बियंस ग्रुप का, एम्बियंस डाइवर्टेंट करके। सो उस लोकेशन पे एक कमर्शियल आने वाला है, अपकमिंग है। सो वो भी एक काइंड ऑफ रिटेल स्पेस आपको मिलेगा। लोकेशन बहुत ही प्रॉमिसिंग है, एक ऐसी लोकेशन जो हर जगह से कहीं ना कहीं एक रेजिडेंशियल क्राउड से पूरा का पूरा भरा हुआ है। आसपास में आपको बहुत सारे अथॉरिटी के सेक्टर्स मिल जाएंगे अलॉन्ग विद द हाई राइज। वहाँ पर 6 फ्लोर 8 फ्लोर ऐसी बिल्डिंग बहुत सारी बनी आपको दिखेंगी, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डेवलपर्स के मिल जाएंगे। सो वो एक लोकेशन प्रॉमिसिंग है अगर आप सेंट्रल नोएडा की बात करेंगे तो। इन सिमिलर वे अगर आप एक्सप्रेसवे की बेल्ट में बात करेंगे तो आई हैव 2 लोकेशंस। पहला लोकेशन आता है 93 का, 93B बेसिकली। सो वहाँ भी आप देखेंगे 93B की लोकेशन के एक आपको 2-3 प्रोजेक्ट का आइडिया बता देता हूँ ताकि एक माइंड में रहे कि चलो किस लोकेशन में ये प्रोजेक्ट आ रहा है बेसिकली। सो वहाँ भी एक प्रीमियम कमर्शियल के प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं आने वाला है। लोकेशन आपकी आती है ATS विलेज, एल्डिको यूटोपिया, ओमेक्स ग्रैंड, ये 3 प्रॉपर्टी है, उसके आसपास का ये कोई ना कोई लोकेशन आता है। जो लैंड है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है, पैरेलल ऑन द एक्सप्रेसवे है। सो यहाँ भी अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपको मल्टीपल रिटेल के ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो एक बार आप मुझे कनेक्ट करेंगे, अकॉर्डिंगली आई विल टेल यू कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस है और किस तरीके के इन्वेस्टमेंट इसमें आप कर सकते हो एज ए प्री लॉन्च। नाउ द थर्ड लोकेशन इज सेक्टर 143 या 144। इस बेल्ट में भी एक कमर्शियल प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं आ रहा है। सो वहाँ भी जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें वो ITS वाले स्पेस होंगे। नीचे आपका रिटेल पोर्शन होगा, ऊपर आपका ऑफिस होगा, हो सकता है कुछ इसमें स्टूडियोज़ के भी ऑप्शंस हो। सो एक वो एडिशनल लैंड है जो कहीं ना कहीं एज ए प्री लॉन्च के कमर्शियल में आ रहा है। इसके अलावा मेरे पास एज ऑन डेट देखेंगे तो 4 से 5 अलग अलग डेवलपर है जहाँ पर ऑलरेडी मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें आपका CRC हो गया, दूसरा आपका भूटानी ग्रुप हो गया, 2-4 अलग अलग लोकेशन के प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। इसके अलावा आपका वहाँ पर इओन भी है, GY भी है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे एक्सप्रेसवे की बेल्ट में। सो अगर आप कोई भी कमर्शियल के इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हो, इधर यू आर लुकिंग एज ए प्री लॉन्च इन्वेस्टमेंट, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। आप एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में भी अगर आपकी प्रायोरिटी है कि चलो मुझे जो प्रॉपर्टी लॉन्च हो चुका है उसमें इन्वेस्टमेंट भी करना है, सो आप उसके लिए भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। जो ऑप्शंस आपको मोटा मोटा मिलेगा, या तो प्री लीज के भी ऑप्शंस मिल सकते हैं या लॉकेबल मिलेगा। सो कोई भी अगर आपकी कमर्शियल के इन्वेस्टमेंट्स हो, यू आर लुकिंग टू इन्वेस्ट एट कमर्शियल ऑप्शंस, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। जो जो ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल होगा मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि किस लोकेशन आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक अच्छा रिटर्न्स कहीं ना कहीं आप गेन कर सकते हो।
आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो का मेन और जो कंक्लूजन है बस वही है कि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, जो मेरे पास बेस्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि अभी अगले 6 महीने 8 महीने जब नोएडा एयरपोर्ट की जब ऑपरेशनल होंगे, तो उसके अलावा एयरपोर्ट के साथ साथ नोएडा में इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि जब ये इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा नोएडा के अंदर आएंगी, तो कहीं ना कहीं जो कमर्शियल ऑप्शंस होंगे उसकी डिमांड बहुत ही उनकी डिमांड कहीं ना कहीं राइज होगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि नोएडा अगले 3 से 4 साल या 5 साल के अंदर अंदर एक बहुत बड़े कमर्शियल हब में ना कन्वर्ट हो। इसको ध्यान में रखते हुए अगर आज की आपकी कमर्शियल जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली प्राइसिंग पर ज़रूर मैटर करता है। ऐसा नहीं कि XYZ किसी प्राइस पर आप एंटर कर लो, रिटर्न आपको अच्छा मिल जाए। ये यूनिट का और प्रोडक्ट का जो सिलेक्शन है वो इंपॉर्टेंट होता है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड कर दूंगा कि विच लोकेशन इज सुटेबल फॉर अ कमर्शियल इन्वेस्टमेंट। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।